पुराने जमाने की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां कच्चे मकान, मिट्टी की पगडंडियां और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, वहां एक मासूम लड़की रहती थी, नूर। नूर 20 साल की थी। गोरी, मासूम चेहरे वाली, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर सुकून झलकता। उसकी आदत थी कि सुबह सुबह फज्र की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करती। गांव वाले उसे नूर बीबी कहकर बुलाते थे, लेकिन नूर के दिल में हमेशा एक डर छिपा रहता। जब भी रात गहरी होती, उसके कमरे में अजीब सी परछाइयां घूमती। कभी दरवाज़ा अपने आप हिलता, कभी बत्ती टिमटिमाती, कभी अचानक खिड़की खुल जाती। उसकी मासी अक्सर कहती, नूर, तुझ पर जिन का साया है। नूर कांप जाती, मगर फिर अपने रब को याद करती। अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे बचाएगा। पहला हादसा। एक रात नूर अपने कमरे में कुरान पढ़ रही थी। अचानक ऐसा हुआ जैसे हवा का तेज झोंका आया हो, लेकिन खिड़की तो बंद थी। नूर घबरा गई। उसने कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी वक्त उसे अपने कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तू क्यों डरती है? मैं तेरा दुश्मन नहीं। नूर का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? सामने आओ। लेकिन कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात नूर को नींद नहीं आई। गांव की बातें। गांव में धीरे धीरे अफवाह फैल गई। नूर पर जिन सवार है। वो जिन्नज़ादा है। उसके पास मत जाना, वरना तू भी फंस जाएगा। लोग उससे दूर रहने लगे। यहाँ तक कि उसकी सहेलियां भी उसे अकेला छोड़ गईं। नूर के लिए ये इम्तिहान आसान नहीं था। वो अक्सर रोते हुए अल्लाह से दुआ करती, ऐ मेरे रब, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। अगर ये कोई बला है तो मुझे हिफाजत दे। जिन का असली रूप। एक दिन नूर जंगल की तरफ लकड़ी लेने गई। वहां अचानक उसे वही अजीब आवाज सुनाई दी, नूर, तू मुझे क्यों ठुकराती है? नूर कांप गई। कौन हो तुम? अचानक पेड़ों के पीछे से धुएं जैसा एक साया निकला। वो इंसान जैसा था, लेकिन आंखें लाल और जिस्म आधा दिखाई देता, आधा गायब। मैं वही हूँ जो तेरे पास आता हूँ। लोग मुझे जिन कहते हैं, लेकिन मैं तेरा दुश्मन नहीं। मैं बस तुझसे बात करना चाहता हूँ। नूर ने कांपते हुए कहा, तुम शैतानी जिन हो या किसी और कौम के? जिन ने ठंडी सांस ली, मैं शैतानी नहीं। मैं उस जिन कौम से हूँ जो इस्लाम की तलाश में भटक रहे हैं। मैंने तुझे कुरान पढ़ते सुना और तेरी इबादत ने मुझे खींच लिया। नूर हैरान थी, तो फिर क्यों मुझे डराते हो? लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। जिन बोला, मैं चाहता हूँ तू मुझे इस्लाम की तरफ ले चल। तू मेरा जरिया है, डर और रहमत। नूर समझ गई कि ये कोई मामूली बात नहीं। उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। सूरा बकरा की आयतें पढ़ी और कहा, अगर तेरा दिल साफ है तो अल्लाह तुझे हिदायत देगा, वरना तू हमेशा के लिए शैतानों में गिना जाएगा। जिन सिसकने लगा, मुझे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन मैं बंधनों में हूँ। इम्तिहान बढ़ता है। गांव वाले नूर को और तंग करने लगे। कभी उसके घर पत्थर फेंकते, कभी उसे जादूगरनी कहते। उसकी मासी ने भी उसे घर से निकालने की धमकी दी। नूर रोते हुए अपने कमरे में सजदा करती, ऐ रब, मैं अकेली हूँ, मुझे अपनी रहमत से संभाल। उसी रात जिन फिर आया। नूर, मैं तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे सबकी नज़र से बचा सकता हूँ। नूर ने सख्ती से कहा, नहीं, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। अगर तू सचमुच नेक बनना चाहता है तो मेरे साथ नमाज पढ़। जिन चुप रहा। उसका साया कांपने लगा। धीरे धीरे जिन नूर के पास आता रहा। कभी वो नमाज के वक्त दरवाजे के पास बैठा रहता, कभी कुरान की तिलावत सुनता। नूर अब उससे डरने के बजाय उसे इस्लाम समझाने लगी। लेकिन शैतानी जिन्नों की कौम को ये मंजूर नहीं था। एक रात गांव के पास के जंगल में आग लग गई। लोग कहने लगे, ये नूर की वजह से हुआ। उसके जिन ने आग लगाई है। गांव वाले गुस्से में नूर के घर पर टूट पड़े। नूर का सब्र। नूर बाहर निकली और सबके सामने कहा, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो अल्लाह मुझे सजा देगा, लेकिन याद रखो, जिन इंसानों पर सिर्फ अल्लाह की इजाज़त से असर डाल सकते हैं। मुझे गुनाहगार मत कहो, मुझे अल्लाह पर छोड़ दो।
गांव वाले कुछ देर चुप रहे, लेकिन नूर का दिल और मजबूत हो गया। आखिरकार एक रात जिन रोते हुए बोला, नूर, तूने मुझे बदल दिया। मैं अब कलिमा पढ़ना चाहता हूँ। नूर ने उसे सिखाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उस जिन ने कलिमा पढ़ लिया। अचानक उसके चारों तरफ से रोशनी फैली और उसका साया हल्का होने लगा। अब मैं तुझसे दूर जाऊंगा नूर, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो गया। लेकिन तेरा सब्र और तेरी इबादत कयामत तक मिसाल बनेगी। जिन हमेशा के लिए चला गया। गांव वालों ने देखा कि नूर अब पहले से ज्यादा रोशन और पाक चेहरा लिए रहती है। धीरे धीरे लोग समझ गए कि नूर पर कोई शैतानी साया नहीं था, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। नूर की जिंदगी संवर गई। उसने बाकी उम्र कुरान पढ़ाने और लोगों को हक दिखाने में गुजारी।